तो जय हिंद साथियों, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं रेलवे भर्ती बोर्ड, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक ना, आरपीएफ एसआई का जो एग्जाम हुआ था, ठीक ना, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाला है। सेम टू सेम आपका आरपीएफ कांस्टेबल में ही उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। इसमें क्वेश्चन और आंसर, ठीक ना, क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। बाकी सोल्यूशन देखना चाहते हैं यानी सोल्यूशन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप सोल्यूशन कर देख सकते हैं। बाकी जो हमारे से सोल्यूशन होगा, जो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होगा उसको हम बना देंगे, ठीक ना। जो थोड़ा सा हार्ड होगा, ठीक ना, उसको हम नहीं बनाएंगे, ठीक ना। सिंपल सा उसका आंसर बता देंगे। उसको अगर आप बनाना चाहते हैं, ठीक ना, तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक ना, तो वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। जिस प्रकार आपका आरपीएफ को यानी एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल सा आरपीएफ कांस्टेबल में भी उसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन की ओर चलते हैं और फटाफट से क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हो जाता है, ठीक ना। एक नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को अंकित मूल्य 10% की छूट पर, यानी कि इस प्रकार तो क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक ना, थोड़ा सा आपका नॉर्मल ही क्वेश्चन रहेगा, ठीक ना। बाकी इसको बना लीजिएगा तो आप मान लीजिए कि आपका आरपीएफ कांस्टेबल पार है, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जाता है, एक व्यक्ति एक पॉइंट तक पैदल जाता है, ठीक ना, यानी कि एक पॉइंट पर पैदल जाता है, ठीक ना। उसकी कार की स्थिति, ठीक ना, यानी कि ये समय और दूरी वाला क्वेश्चन है, ठीक ना। इसको बना लीजिए 6 घंटे 15 मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजनिंग तो हूबहू इसी प्रकार पूछ रहा है, ठीक ना। बाकी मैथ में थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन दे रहा है, आरपीएफ कांस्टेबल है तो थोड़ा सा नॉर्मल ही रहेगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर आपका रीजनिंग का हूबहू दे रहा है, ठीक ना। तो रीजनिंग का आप आराम से देख लीजिए, ठीक ना। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए, ठीक ना। तो चलिए फटाफट से 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, वर्ष के प्रथम 3 महीने में प्रजनन के प्रति माह औसत है, ठीक ना। सिंपल सा इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना, यानी औसत से भी आपको 2 से 3 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा डीप से पूछ रहा है, लेकिन आपका आरपीएफ कांस्टेबल में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर, हाँ, हालांकि यही मतलब कि टॉपिक फॉलो किया है, ठीक ना, यानी कि यही पैटर्न फॉलो किया है, ठीक ना। तो इसको एक बार देख लीजिए, ठीक ना, यानी कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सिंपल सा आप आराम से बना लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेहा और काजल का ब्याह की अनुपात, ठीक ना, इतना अनुपात है, ठीक ना। यदि इसका कुल लाभ इतना रुपया, ठीक ना, नेहा और काजल प्राप्त लाभ में कितना अंतर होगा, ठीक ना। इसके दोनों में अंतर ज्ञात करना है, ठीक ना। आपको सिंपल सा यहाँ पर देखना है, ठीक ना, यानी कि यहाँ पर आपको सिंपल सा देखना है, ठीक ना, कौन सी, यानी कि यहाँ पर आपको पहले अनुपात निकालना, ठीक ना। सिंपल सा इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2150, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु के मूल्य के विक्रय में, ठीक ना, इतना रुपये पर 19% की हानि होता है। यदि इसे मूल्य विक्रय के 60% पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, एक गाँव की जनसंख्या, यानी कि इस प्रकार भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 10% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि होती है, 2 वर्षों के बाद उनकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, यानी 1,85,000, ठीक ना, 900 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन तो आपका मतलब पीछे भी पूछा जा चुका है, ठीक ना, और अभी भी पूछा जाएगा, ठीक। नॉर्मल क्वेश्चन होता है, इसमें जैसे बराबर लिया बराबर इसमें पूछ लिया है, लेकिन आपको बराबर नहीं पूछेगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। यानी कि इतना रुपये में खरीदता है, इतना रुपये में बेच देता है, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आता है, 73% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, बहुत ही नॉर्मल है, देखिए, मूल्यांकन करें, ठीक ना। सिंपल सा आपको पहले क्या करना था, तो यहाँ पर भाग देना था, तो यहाँ पर 3 आ जाता, गुने यहाँ पर करना था तो 9 आ जाता, ठीक ना, -3 गुने यानी कि यहाँ पर 12 हो जाता, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए घटाइएगा तो -3 हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन पूछा था, 6 बक्से का औसत 14 किलोग्राम है, ठीक ना, और इसे पहले का वजन, शेष बक्सों का वजन 1/5 भाग है, ठीक ना। पहले बक्से का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। औसत से आपका
1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो आपको औसत अच्छे से पढ़ कर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में 45,600 रुपया निवेश किया, ठीक ना। वर्ष के अंत में 7,500 के कुल लाभ में से प्रिया का हिस्सा 1,800 था, ठीक ना। आयुषी का कितना निवेश किया, यानी कि इसका हिस्सा अगर 18 से, ठीक ना, तो आयुषी का कितना है यही आपको ज्ञात करना था। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34,600, यानी 34,656 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपको आपके भी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक ना। नॉर्मल रहेगा, थोड़ा सा नॉर्मल रहेगा, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखिए इस पर बार है, यहाँ किस पर बार है, तो यहाँ पर 4 पर बार है, ठीक ना। सिंपल सा दोनों को जोड़ना था, ठीक ना। उसके बाद आपको सिंपल सा बार का मतलब आपको पता होगा, ठीक ना। यानी कि बार का मतलब 0 होता है, उसके बाद यानी कि 9 होता है, उसके बाद 0 होता है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसे बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। आपके शिफ्ट में नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। बाकी और भी आगे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें हेल्प मिलने वाला है। जैसे कि हो गया आपका ग्रुप डी हो गया, ठीक ना, एनटीपीसी हो गया, ठीक ना। एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल, 12th लेवल, दोनों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। यानी कि टीसीएस इसी लेवल का यानी कि क्वेश्चन तैयार कर रहा है, ठीक ना। टीसीएस एग्जाम लेता है, आप सभी जानते होंगे, ठीक ना। टीसीएस कंपनी जो है, ठीक ना, रेलवे का एग्जाम लेता है, आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 34,000 यानी 3,48,510 को जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी कि इनमें से कितना जोड़ा जाए ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 11 से, ठीक ना। 11 से ही विभाज्यता का नियम आपको पढ़ना है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, ठीक ना। यहाँ पर 3 अगर जोड़ दीजिएगा तो ये कट जाएगा आपका 11 से, ठीक ना। तो ऑप्शन भी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, पूछा गया था, ठीक ना। सूरज नाव जिससे 424 किलोमीटर की दूरी से की धारा की विपरीत दिशा में 48 घंटे में तय करता है, ठीक ना। धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, ठीक ना। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर समय और चाल का खेला हो रहा है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसे बनाइएगा 2.65 किलोमीटर पर घंटा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है किस में, ठीक ना, घंटा में दिया गया है, ठीक ना। और यहाँ पर भी किलोमीटर में दिया गया, ठीक ना। तो हमें यहाँ पर मीटर पर सेकंड या मीटर में आपको चेंज नहीं करना है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन आपका ये हर एक शिफ्ट में पूछा गया है, आरपीएफ एसआई में भी और आपके मतलब कि कांस्टेबल में भी पूछा जा सकता है, लेकिन अभी तक हमें देखने को नहीं मिल रहा, ठीक ना। तो इसे देख लीजिएगा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए। 0.54 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, वही क्वेश्न है जो पीछे बताए थे, ठीक ना। आपका आरपीएफ कांस्टेबल में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 111/330, ठीक ना। ऑप्शन ये इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 330 ही तो नहीं आएगा, ठीक ना। बाकी ये 9, ठीक ना, 0 आएगा और ऊपर में कुछ और आएगा, ठीक ना। ये कट जाएगा तो इतना हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करता है और कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 घंटे की चाल से 2 घंटे में तय करता है, ठीक है। तय की गई दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। यानी कि एवरेज से आपका क्वेश्चन 2 से 3 रहता है, ठीक ना। तो आपको एवरेज को अच्छे से देख कर जाना है। 3.5/9 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर तो थोड़ा सा नॉर्मल है, यानी कि यहाँ पर तो थोड़ा सा मतलब कि अपर लेवल है, वहाँ यानी आरपीएफ कांस्टेबल में आपको नॉर्मल पूछा जाएगा। और आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो ग्रुप डी में भी नॉर्मल पूछा जाएगा। बाकी अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो एनटीपीसी में कुछ इसी प्रकार पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये डीआई का क्वेश्चन है, लेकिन डीआई का आपका अभी मतलब आरपीएफ कांस्टेबल में एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। तो डीआई को आपको पढ़ना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे देखने को मिलेगा। तो अगर आप पढ़े हैं तो उसको रिवीजन थोड़ा बहुत कर लीजिए, बाकी उतना भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछ रहा है, ठीक ना, उसको आप गहराई से पढ़ कर जाइए, 110% आपका सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक बैंक का आधार गणना, ठीक ना, इतना के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी सीआई और एसआई को अच्छे लेवल क्वेश्चन बनाकर जाना है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनाकर जाना है, ठीक ना। वहाँ पर आपको कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेटिव दे सकता है, ठीक ना। तो आपको घबराना नहीं है, आराम से बनाना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर 257.69 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
यदि समान ब्याज दर पर, ठीक ना, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज 66 रुपये है, ठीक ना, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक ना, ये साधारण ब्याज से क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि दोनों में अंतर पूछ रहा है, ठीक ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 150 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, यानी कि आपको पढ़ना है बड़ा और छोटा वाला, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अगर क्रॉस बाइज कीजिएगा, ठीक ना, तो यहाँ पर 6 × 84 कीजिए, ठीक ना, 6 × 84, ठीक ना, तो ये तो हमारा छोटा ये होगा, ठीक ना, तो ये हमारे पहले ही कट गया। 7 × 9 × 7 कीजिएगा तो ये भी हमारा छोटा ही होगा, ठीक ना। बाकी यहाँ पर देखिए अगर 84 × 48 करते हैं, ठीक ना, यानी कि 84 × 48 करते हैं तो सबसे हाईएस्ट नंबर यहीं पर आएगा, यहीं और भी आ सकता है। यहाँ पर देखिए 84 × 48 कीजिएगा तो यहाँ पर भी आपका यहाँ से भी हार्ड क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए इसको गुना कीजिए तो ये तो नॉर्मल आएगा, तो ये तो कट जाएगा पहले, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए 69 × 48 करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा हाईएस्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, यहीं पर हाईएस्ट नंबर आ रहा है, ठीक ना, तो हाईएस्ट यहाँ पर हो जाएगा यही, ठीक ना। इसको गुना कीजिए तो ये नॉर्मल आएगा, तो ये कट जाएगा पहले, ठीक ना। तो ये ध्यान में देखिए 69 × 48 कीजिएगा तो यहाँ पर हाईएस्ट आ रहा है, यहाँ पर ये हमारा हाईएस्ट आ जा रहा है यार। यहाँ पर देखिए 84 × 48 करते हैं तो हमारा हाईएस्ट नहीं आएगा, ठीक है ना, तो यहाँ से भी कम, यानी कि यहाँ से भी हाईएस्ट आना चाहिए, यहाँ ये हाईएस्ट आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर देखिए, ठीक ना, यही ऑप्शन होना चाहिए बी, लेकिन यहाँ पर दिया गया ये, ठीक ना। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन सी ही मान लेते हैं, ठीक ना। बाकी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक ना, हमें भी कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विशाल ने नाव से, ठीक ना, 285 किलोमीटर की दूरी की धारा के विपरीत दिशा में 45 घंटे में तय करता है, ठीक ना, और धारा की दिशा 18 घंटे में तय करता है। तो धारा की चाल यानी कि ज्ञात कीजिए। धारा की चाल ज्ञात करना था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। 4.75% किलोमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये खोखले गोले का यानी कि इतना घनत्व है, ठीक ना, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार। अगर आप मतलब कॉमन सेंस लगाइएगा तो यहाँ पर देखिए 7 से कटने वाला नंबर ढूंढना है, ठीक ना, सो 7 से यही कटेगा। नॉर्मल क्वेश्चन था यार, आराम से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर आप मतलब कि RPF कांस्टेबल का एग्जाम देने वाला है, ठीक ना, तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक ना, इतना हार्ड नहीं पूछा जाएगा, ठीक ना, यानी फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा। तो आपको गोला का आयतन, ठीक ना, आयत का क्षेत्रफल, ये सब याद कर जाना, ठीक। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था 8 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से 5 संख्याओं का औसत 12, ठीक ना, 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। इसका करेक्ट आंसर औसत से आपका 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है, ठीक ना, तो इसको बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल के दौरान, यानी कि ये आपका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य से क्वेश्चन है, इसका 47 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी या करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि ये तो आपका सिंपल सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से आप मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, ठीक ना, सिंपल सा सबका LCM ले लेना था, 12 हो जाएगा, ठीक ना, यानी कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था, इसे बना लीजिए। इसका करेक्ट आंसर 8/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए, ठीक ना, बाकी ये थोड़ा सा हार्ड है, मिश्रण वाला क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर फिर से आपका पूछा गया था, यानी कि साधारण ब्याज से क्वेश्चन है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा अपर लेवल तक देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर 25 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 8 संख्याओं का औसत, ठीक ना, 8 संख्याओं का औसत कितना है, तो यहाँ पर देखिए 20 है, इसमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, ठीक ना। शेष कितने संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, यानी कि शेष संख्याओं का 3 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26.67 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। किसी संख्या का 20% का 230 है, ठीक ना, और 20% का 180 अधिक है, ठीक ना, संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1430 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल इतना किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर है, ठीक ना, भूखंड का भुजा लंबाई ज्ञात कीजिए मीटर में भी, ठीक ना, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 इसका 126 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, अनुपात वाला क्वेश्चन है, बहुत ही नॉर्मल है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इसे तो आप बना लीजिए बोर्ड मास के हिसाब से, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, बहुत ही नॉर्मल है, वित्तीय संकुल का देखिए इतना अनुपात है, ठीक ना, इतना अनुपात है, आयतन याद कीजिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके शिफ्ट में, ठीक ना, तो इससे देख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आपका नॉर्मल ही मान सकते हैं, ठीक ना। सिंपल सा 9 में से यहाँ पर घटाइएगा, ठीक ना, यानी कि पिछला एक क्वेश्चन रिपीट कर दिया, ठीक ना। ऑप्शन सी बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है, ठीक ना। और रीजनिंग का तो हूबहू भैया इसी प्रकार पूछा गया, ठीक ना। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो एक बार इसका रीजनिंग का प्रश्न देख लीजिए, ठीक ना। हूबहू क्वेश्चन छाप दिया है, ठीक ना, हूबहू क्वेश्चन छाप दिया है। इसमें थोड़ा सा मतलब अपर लेवल है, लेकिन उसमें डाउन है, लेकिन टॉपिक यही है, ठीक ना। टॉपिक यही है, कैलेंडर से एक भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक ना। उसके बाद हम बात करें, ठीक ना, यानी कि जो ये वाला होता है, ठीक ना, यानी कि विपरीत दिशा वाला जो पूछा जाता है, ठीक ना, यानी जिसे हम पासा कहते हैं, ठीक ना, उससे भी एक भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ना। बाकी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ एक निश्चित तर्क के अनुसार करते हुए 29/118 संबंधित, ठीक ना। सिंपल से इसे बनाइएगा, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर चुन हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला आपका मतलब कि गोला वाला, ठीक ना, ये 7 डब्बे है, ठीक ना। ABCDEFG है, ठीक ना। एक के ऊपर एक रखा है, ठीक ना। सिंपल सा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका वर्गाकार बेंच पर बैठा है, ठीक ना। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए, टेलीग्राम का इसका लिंक दे देंगे। यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह पर आपका कौन आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर RPRTW इस प्रकार आपको चेक करना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है यार। अगला चित्र कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर पूछा है क्वेश्चन था, संख्या इतना है, प्रत्येक की दाईं ओर से यानी दाईं ओर से आरोही क्रम में व्यवस्थित गणना किया जाता है। तो इस प्रकार बनी गई संख्याओं का बाईं ओर से दूसरी अंक और दाईं ओर से तीसरी अंक का योग ज्ञात कीजिए। यानी बाईं ओर से दूसरी अंक आरोही क्रम में पढ़ लिखिए, ठीक ना। तो पहले तो आरोही क्रम में, यहाँ पर दाईं से आरोही क्रम में, यानी कि दाईं से आरोही क्रम में, ठीक ना। तो दाहिना बायां, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर हो जाएगा, पहले 1, ठीक ना, 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6, ठीक ना। इस प्रकार लिख दीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है, तो सिंपल सा हम लिखते हैं, ठीक ना। इस प्रकार हम लिखते हैं, ठीक ना। 1, उसके बाद 2, उसके बाद देखिए 9 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर जिस प्रकार का है उसी प्रकार लिखना है यार। बाईं से दाईं ओर, यानी बाईं से दाहिना ओर, सिंपल सा इसी प्रकार लिखाएगा, ठीक ना। 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा, उसके बाद कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 7 नहीं है 8 हो जाएगा, 8 के बाद 9 हो जाएगा, ठीक ना। यही है, ठीक ना। सिंपल सा यहाँ पर आप क्या कर रहा है, इस प्रकार बनी संख्याओं के बाईं ओर से, यानी कि इधर से, ठीक ना, इधर से दूसरे स्थान पर कौन है, तो 2 है, ठीक ना, नॉर्मल है 2 है, ठीक ना। और दाएं ओर से दूसरे स्थान पर इधर कौन है, तो 8 है, ठीक ना। दोनों का योग बताना है, ठीक ना। 2 और 8 मतलब 2 और 8 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, 8 2 10, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर जो है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर धारा वाला क्वेश्चन है, ठीक ना, यानी कि आपका चलता है एक पश्चिम की ओर चलता है, इस प्रकार पूछा है, ठीक ना। तो इसमें थोड़ा घुमाएगा, ठीक ना, तो इसको स्पीक करना और आगे बढ़ जाना। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी आ जाएगी संख्या, ये आपसे पूछा गया था। बहुत ही नॉर्मल है, देखिए आपको किस प्रकार बनाना है, ठीक है। यानी कि इसी प्रकार आपका आरपीएफ कांस्टेबल में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पर भी 38 इसमें देखिए, ठीक ना, इसमें देखिए 38 से यहाँ पर 40, ठीक ना। तो यहाँ पर +2 किया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका 40 से 42, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक ना। अभी इसमें देखिए, ठीक ना, देखिए इसमें देखिए 37 से 39, तो यहाँ पर भी 2 प्लस किया है, ठीक ना। अब 39 में से 2 प्लस कर दीजिए, इसका 41 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी से पेपर पूछा जाता है। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहता है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।